दोस्तों आज बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आपके लिए आज हम फ्रेज वाली इंग्लिश लेकर आए हैं। इंग्लिश सिखाते हैं फ्रेज से। स्टार्टिंग देखिए मेरा अपना स्टाइल है सिखाने का, जिन जिन बच्चों को मैंने सिखाया हुआ है ये 3 स्टेप मैं फॉलो करता हूँ। पहला तो फ्रेज सिखाता हूँ, उसके बाद मैं इम्परेटिव सेंटेंस सिखाता हूँ, ठीक है। टेंस के बाद, अगर टेंस आपको पहली तरह तो टेंस आपको मजबूत हो जाना चाहिए, ठीक है। पहले टेंस कंप्लीट होता है, टेंस के बाद में जब हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है, तो हम पहले फ्रेज सिखाते हैं क्योंकि फ्रेज ऐसे होते हैं ना, बहुत हलवा जैसे होते हैं, ठीक है। फ्रेज को बहुत इजीली हम लोग ग्रैप कर सकते हैं। तो देखिए कुछ सेंटेंस होते हैं जो मिलाकर हम लोग बोलेंगे, जो आम बोलचाल की भाषा में ज्यादातर इन्हीं का यूज होता है ना। तो पहले इनको समझ लेते हैं क्योंकि मैंने आज से स्टार्ट कर दिया आपको। आज से आप मेरे साथ में इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। किसी तरह से भी मैं बोलवाऊंगा क्योंकि मैंने आपसे वादा किया, तो मैं चालू कर रहा हूं, ठीक है। तो मूव अ बिट, इसकी मीनिंग बता दूं पहले एक बार आपको, और जैसे जैसे बताते जाते हैं वैसे वैसे हम चलते जाते हैं। मूव अ बिट, मूव असाइड। मूव अ बिट का मतलब होता है थोड़ा सा खिसकिए, है ना। और मूव असाइड का मतलब होता है थोड़ा बगल हो जाओ, ठीक है। जरा बगल हो जाइए, मूव असाइड, प्लीज मूव असाइड, कृपया बगल हो जाइए। प्लीज मूव अ बिट, कृपया खिसकिए। मान लीजिए आप रेलवे बोगी में हैं, वहां पर आप बगल में आपको बैठना है, मान लीजिए, ठीक है। किसी से आप रिक्वेस्ट करें, भाई मुझे बैठने दीजिए, ठीक है। तो आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्लीज मूव अ बिट, कृपया थोड़ा खिसकिए। या मूव असाइड माने जरा बगल हो जाइए। सामने से आपको जाना है और आप बोल रहे हैं भाई बगल हो जाइए प्लीज, तो मूव असाइड, प्लीज बगल हो जाइए, प्लीज मूव असाइड, कृपया बगल हो जाइए, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं प्लीज साइड नहीं, प्लीज मूव असाइड, ऐसा बोलेंगे आप। प्लीज मूव असाइड, ठीक है, जरा बगल हो जाइए, ठीक है। या शॉर्ट में बोलिए मूव, प्लीज मूव, जरा हटिए, प्लीज प्लीज मूव, ठीक है। अब गो अहेड लिखा है। गो अहेड का मतलब होता है आगे बढ़िए, गो अहेड, आगे चलिए, गो अहेड। या मूव ऑन, प्लीज मूव ऑन, कृपया आगे चलिए, मूव कीजिए, चलिए, ठीक है, मूव ऑन। तो ये दोनों हो गया। अगला आपका देखिए, डोंट अंडर एस्टीम। डोंट अंडर एस्टीम या डोंट अंडरमाइन। अंडर एस्टीम या अंडरमाइन का मतलब होता है नीच दृष्टि से देखना, ठीक है। किसी को बहुत ही नीच निगाह से देखना, मतलब बहुत ही लो मेंटालिटी से देखना। सामने वाले को भाई बहुत ही घिसा पिटा इंसान है, एकदम बिल्कुल मीन व्यक्ति है, मीन फेलो है ना। तो डोंट अंडर एस्टीम, आप किसी को बोल सकते भाई जो है अंडर एस्टीम मत कीजिए, प्लीज डोंट अंडर एस्टीम मी, या प्लीज डोंट अंडरमाइन मी, प्लीज डोंट अंडरमाइन मी, ठीक है। तो कृपया मुझे अंडरमाइन मत कीजिए, प्लीज डोंट अंडरमाइन मी। प्लीज डोंट अंडर एस्टीम हिम, कृपया उसे अंडर एस्टीम मत कीजिए, मतलब उसे कमतर मत आंकिए। कमतर आंकना बोलते हैं, मतलब बहुत ही कम मत आंकिए उसको, हल्के में मत लीजिए, है ना। मुझे हल्के में मत लो। प्लीज डोंट अंडरमाइन मी, आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, है ना। कृपया मुझे हल्के मत लीजिए, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, है ना, ठीक है। तो कैसे होगा, कृपया मुझे हल्के मत लीजिए, प्लीज डोंट अंडरमाइन मी। मेरे साथ बोलिए, ठीक है, मेरे साथ आप बोलिए, सेंटेंस लिख लिख करके लिखिए, ठीक है। आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप समझ लीजिए। प्लीज डोंट अंडरमाइन मी, कृपया मुझे अंडरमाइन मत करो, ठीक है, मुझे नीच दृष्टि से मत देखिए। और एक और होता है, ये देखिए लिखा है लुक डाउन अपान, ये भी नीचे लिखा है लुक डाउन अपान, माने होता है नीच दृष्टि से देखना। प्लीज डोंट लुक डाउन अपान मी, कृपया मुझे नीच दृष्टि से मत देखो। आई एम ऑल्सो ए मैन, मैं भी भैया एक आदमी हूँ, है ना। आई एम ऑल्सो ए मैन, मैं भी एक आदमी हूँ। आई एम नॉट एन एनिमल, मैं एनिमल नहीं हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। आई एम ऑल्सो अ मैन, मैं भी एक आदमी हूँ। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, मैं भी मनुष्य हूँ, है ना। प्लीज डोंट लुक डाउन अपॉन मी, कृपया मुझे नीच दृष्टि से मत देखिए, कृपया उसे नीच दृष्टि से मत देखिए। प्लीज डोंट लुक डाउन अपॉन हिम, ठीक है। अगला हो गया आपका, देखिए डोंट टेक इट अदरवाइज। डोंट टेक इट अदरवाइज, जिसका मतलब है अन्यथा मत लीजिए, मतलब इसका जो है गलत अर्थ मत निकालिए। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, भैया इसका गलत अर्थ मत निकालिएगा, ठीक है। आप बोलेंगे कि देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, इसका गलत अर्थ मत निकालना। आई एम एक्सप्लेनिंग इट, या आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। तो मेक में तो आई एन जी लगता नहीं, आई मेक यू अंडरस्टैंड करेंगे आप। आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। डोंट टेक इट अदरवाइज, अदरवाइज मत लीजिएगा। फिर अगला है डोंट माइंड। अब डोंट माइंड का मतलब होता है बुरा नहीं मानना, है ना। भाई बुरा नहीं मानना, ठीक है, डोंट माइंड, बुरा नहीं मानना जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। आप इसको अन्यथा मत लीजिए, डोंट टेक इट अदरवाइज डोंट माइंड। आप इसे जो है अन्यथा मत लीजिएगा, या आप इसकी जगह बोल सकते हैं डोंट माइंड, बुरा नहीं मानना, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं प्लीज डोंट माइंड, कृपया बुरा नहीं मानेंगे, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है, मैं आपसे जो कहने वाला हूं उस पर बुरा आप नहीं मानेंगे, ठीक है। अब कम व्हाट में, कम व्हाट में का मतलब होता है चाहे जो भी हो। बहुत बढ़िया ही फ्रेज है ये, कम व्हाट में, आई विल गो देयर, कुछ भी हो जाए मैं वहां जाऊंगा, ठीक है।
कम व्हाट में, आई विल गो देयर। कम व्हाट में, आई विल डेफिनेटली गो देयर, मैं वहां पक्का जाऊंगा, ठीक है। आप मुझे रोक नहीं सकते हैं, यू कांट स्टॉप मी, आई विल गो देयर। कम व्हाट में, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। यू कांट स्टॉप मी, मुझे आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। अब लुक स्ट्रेट देखिए, लुक स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा देखिए, सीधा देखो, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट देखिए, एकदम सीधा देखिए, लुक स्ट्रेट, ठीक है। सीधा देखिए, दाएं बाएं मत देखिए। डोंट लुक हियर एंड देयर, हियर और देयर, हियर एंड देयर का मतलब क्या होता है, इधर उधर देखना, बाएं दाएं बाएं देखना। डोंट लुक हियर एंड देयर, लुक स्ट्रेट, सीधा देखिए, है ना। आप उधर क्या देख रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग एट देयर, व्हाट आर यू लुकिंग एट देयर, आप उधर क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो लुक अप, ऊपर देखिए, ठीक है, ऊपर देखो, नीचे क्यों देख रहे हो। लुक अप, व्हाई आर यू लुकिंग डाउन, आप नीचे क्यों देख रहे हैं, ठीक है। लुक अप, नीचे देखो, लुक डाउन, है ना। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट, सीधे चले जाना। डोंट मूव राइट और लेफ्ट, दाएं या बाएं नहीं मुड़ना। डोंट मूव राइट और लेफ्ट, गो स्ट्रेट, देयर यू विल बी रीचिंग एट ए स्क्वायर, आप वहां चौराहे पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। किसी ने पूछा आपको, भाई मुझे बताओ कि आगे जो है वो फला चौराहा कहां पर पड़ेगा, तो चौराहा के लिए हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, SQUARE, है ना, स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स चौराहा। तो आप बोलेंगे गो स्ट्रेट, सर प्लीज गो स्ट्रेट, है ना, डोंट मूव हियर एंड देयर, और डोंट मूव राइट और लेफ्ट, ठीक है। आफ्टर गोइंग 50 मीटर्स अवे फ्रॉम देयर, फ्रॉम हियर, है ना, इस तरह से यू विल रीच द स्पॉट, आप उस स्पॉट पर, उस स्थान पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो गो स्ट्रेट, सीधा जाएंगे, ऐसा बोलेंगे। बहुत सारे सेंटेंस देखिए, अगर स्क्रिप्ट बनी होती है तो फर्राटा बोला जा सकता है, लेकिन वो रटाने जैसा हो जाता है। हम आराम से बोलते जाएंगे, एक एक करके आप समझते जाएंगे सेंटेंस कैसे बनाना है। आगे देखेंगे, स्टे या बी, STAY, स्टे माने होता है ठहरना, मतलब जिस स्थिति में है उसी में बने रहना, स्टे। स्टे या बी, स्टे देयर बोल सकते हैं, भाई स्टे देयर, वहीं रुक जाना, ठीक है, वहीं रुके रहना, वहीं रुके रहना क्या होगा, स्टे देयर। डोंट मूव, स्टे देयर। डोंट मूव, बी देयर, तो डोंट मूव स्टे देयर या डोंट मूव बी देयर, हिलना नहीं, वहीं पर रहना, ठीक है। डोंट गो फॉरवर्ड, आगे मत जाना। डोंट मूव ऑन, आगे मत जाना, मूव ऑन है ना, डोंट मूव ऑन, आगे मत जाना, ठीक है। डोंट लुक डाउन अपॉन, डोंट लुक डाउन अपॉन मी, मुझे नीच दृष्टि से या गिरी निगाह से मत देखना, ठीक है। आगे देखिए आपका गेट इन माई पॉइंट, गेट इन माई पॉइंट, ये बहुत बढ़िया फ्रेज है, इसका मतलब मेरी बात समझ रहे हैं, गेट इन माई पॉइंट, ठीक है। मेरी बात समझे या मेरी बात समझो, गेट इन माई पॉइंट, मेरी बात को समझिए, गेट इन माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो समझने के लिए गेट होता है, गॉट इट माने समझे इसे, है ना, या गेट व्हाट आई एम सेइंग, गेट व्हाट आई एम टीचिंग, समझो जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। गेट इट मतलब इसे समझो, गेट इट, लोग बोलते हैं ना बात बात में गेट इट, या गॉट इट व्हाट आई सेड, गॉट इट व्हाट आई टॉट, समझे जो मैंने पढ़ाया, समझे जो मैंने कहा, तो गेट इट या गेट इन माई पॉइंट, गेट इन माई पॉइंट, है ना, गेट इन माई पॉइंट, मेरी बात समझो, है, आई एम गोइंग टू टीच यू, सो आर यू गेटिंग इन माई पॉइंट, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मेरी बात आप समझ रहे हैं। अगला देखिए, टू डू विद हो गया, या टू डील विद। टू डील विद का मतलब होता है लेना देना, किसी चीज से कोई आपका लेना देना अगर है तो उसमें डील विद हम लोग बोलते हैं ना, कि टू डू विद या टू डील विद, जैसे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप बोल सकते भाई कि मेरे आसपास में कुछ लोग रहते हैं, कोई मान लीजिए आ गया, कह रहा भैया वो मोहन के घर किधर है, आप बता सकते हैं कि सर आप दाहिने चले जाओ, टर्न टू द राइट एंड गो स्ट्रेट, देयर इज द हाउस ऑफ मोहन, वहीं पर मोहन का घर है ना। लेकिन आप बोल सकते हैं आई डोंट हैव टू डू विद हिम, आई डोंट हैव टू डू विद, इसका मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट हैव टू डू विद, अब किसी से लेना देना नहीं है, जिससे नहीं लेना देना है वो आप बता सकते हैं। आई डोंट हैव टू डू विद राम, मुझे राम से लेना देना नहीं है। आई डोंट हैव टू डू विद माई नेबर, मुझे मेरे पड़ोसी से लेना देना नहीं है। आई डोंट हैव टू डू विद माई फादर, मुझे मेरे फादर से लेना देना नहीं है ना, मुझे मेरे फादर से कोई लेना देना नहीं है। यू हैव टू पे मी, आपको मुझे पे करना है। यू डोंट हैव टू डू विद माई फादर, यू डोंट हैव टू पे माई फादर, मेरे पिताजी को आपको पे नहीं करना है, उनको पैसे नहीं देने हैं, है ना। आई डोंट हैव टू डू विद हिम, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगला हो गया ऑफ कोर्स, है ना। ऑफ कोर्स का मतलब होता है बिल्कुल, ऑफ कोर्स माने बिल्कुल, या श्योर माने
बिल्कुल, श्योर, पक्का, है ना, या एब्सोल्युटली माने बिल्कुल होता है। तो देखिए ऑफ कोर्स का मतलब होता है जब हाँ में हाँ मिलाते हैं तो जो सहमति जनाते हैं ना, तो आप बोलते नहीं ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल सर, है ना, ऑफ कोर्स, ठीक है सर, मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे, ठीक है, आई वॉन्ट योर फेवर, प्लीज डू मी अ फेवर, आई वॉन्ट योर फेवर माने मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज डू मी अ फेवर, कृपया मेरी मदद कीजिए, है ना। तो क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, या श्योर, बिल्कुल, या एब्सोल्युटली। अब एब्सोल्युटली में क्या होता है, एक्चुअली किसी चीज को आपको सिद्ध करना होता है, किसी चीज पर आपकी सहमति तगड़ी जतानी होती है, जिसमें तो एब्सोल्युटली बोलते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। अब आगे नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, जिसे आप लोग यहाँ नो वे देखिए, नीचे लिखा हुआ हमने यहाँ पर इस जगह पर नो वे, है ना, नो वे, नो वे का मतलब होता है हरगिज नहीं, नो वे, है ना, जिसमें लड़कियां बोलती माई फुट माने मेरी जूती जाएगी, बोलते नहीं है कि मैडम जी पानी तो अपने आप आपको लेना पड़ेगा, तो क्या बोलती हैं जो भाव खाते हैं लोग, क्या बोलते हैं, माई फुट मतलब मेरी जूती जाएगी पानी लेने, तुम लेकर आओगे, तो उसकी जगह पर माई फुट की जगह हम बोल सकते हैं बढ़िया सोबर वे में नो वे मतलब हरगिज नहीं, तो उसी हरगिज नहीं को हम लोग नॉट एट ऑल बोलते हैं, ठीक है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं सर, है ना। देखिए नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, है ना, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, है ना, टेंशन मत लीजिए, उसके पास कुछ है ही नहीं है, उसके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है ना, उसके पास पैसे हैं ही नहीं, he has not money at all। अगला हो गया सपोज दैट, सपोज दैट का मतलब होता है मान लो कि, है ना, सपोज दैट एनीवन कम हियर, है ना, सपोज दैट एनीवन कम्स हियर, मान लो कोई यहाँ आता है, तो व्हाट वुड बी योर डिसीजन, आपका निर्णय क्या होगा, या इन केस समवन कम्स हियर, मान लो कोई यहाँ जाता है, इन केस समवन कम्स हियर, मान लो कोई यहाँ जाता है, तो व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूंगा, है ना, क्या मैं क्या करूंगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा इन एमएस, इन एमएस का मतलब होता है दुविधा में, घन चक्कर में बोल सकते हैं, माई लाइफ इज इन ए मेस, मेरी जिंदगी जो ना इन ए मेस है, मतलब बेकार है यार, मेरी लाइफ में घन चक्कर बहुत, दुविधा बहुत है, आई कांट टेक एनी फर्म डिसीजन, मैं कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाऊंगा, है ना, तो इन ए मेस, माई लाइफ इज इन ए मेस मतलब मेरी जिंदगी रद्द है, मेरी जिंदगी बर्बाद है, माई लाइफ इज इन ए मेस। फिर अगला डोंट बी, डोंट बी मतलब होता है ना, तो है ना में कैसे बोलेंगे, जैसे कि यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू, आप समझ रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, डोंट बी, है ना, जैसे इज नॉट इट होता ना, इजंट इट, इजंट इट, है ना, दिस इज वेरी रॉन्ग आंसर, इजंट इट, है ना, तो उसी जगह पर डोंट बी लगा देते हैं, उसमें फिर आपको ये नहीं देखना है कि इज है, एम है, आर है, कुछ भी है ना, कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आरंट इट मतलब, ठीक है, तो मेरी बात समझ रहे हो, है ना, तो उस इजंट और आरंट के जगह पर आप सीधा बोलेंगे डोंट बी, डोंट बी, है ना। आगे इट इज नॉट ए बिग डील, इट्स नॉट ए बिग डील का मतलब होता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट ए बिग डील, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, या उल्टा हम लोग क्वेश्चन करके भी इसका सेंस निकाल सकते हैं, व्हाट ए बिग डील अबाउट इट, व्हाट ए बिग डील, है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सा तुमने तीर मार लिया, है ना, इट्स नॉट ए बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन गो देयर एंड अचीव योर गोल, इट्स नॉट ए बिग डील, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या व्हाट ए बिग डील, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आगे देखते हैं जस्ट टर्न टू द राइट, इसका मतलब है दाहिने मुड़ जाइए, जस्ट टर्न टू द राइट दाहिने मुड़ जाओ, जस्ट टर्न टू द लेफ्ट बाएं मुड़ जाओ, डजंट मैटर टू, अब डजंट मैटर टू का मतलब होता है डजंट मैटर टू, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर टू का मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर टू मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, इट डजंट मैटर टू मी, इट डजंट मैटर टू यू, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, डू व्हाट यू लाइक, करो जो भी करना है ना, डू व्हाट यू लाइक, इट डजंट मैटर टू मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आप चाहे करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों देखिए फ्रेज है, फ्रेज से बहुत ही बढ़िया इंग्लिश आप बोल सकते हैं, है ना, इस प्रकार मिला मिला करके मैं आपको मीनिंग बता रहा हूं, आप एक काम करेंगे ना, इन फ्रेज से आप छोटे छोटे सेंटेंस बना लीजिएगा जो आपस में मैच कर रहे होंगे, एक स्टोरी बोर्ड बना लीजिएगा, फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में स्टोरी बोर्ड पर ही लेकर आऊंगा इन्हीं फ्रेज से, ठीक है, तो आपको उसको हल करना है। तो डजंट मैटर टू माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट डजंट मैटर टू एनीबॉडी, किसी भी व्यक्ति पर कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी का मतलब होता है ज्यादा भाव मत खाओ, है ना, सर डोंट एक्ट सो प्राइसी, आई नो व्हाट यू से, है ना, ज्यादा भाव मत खाइए, मुझे मालूम है जो आप कह रहे हैं, डोंट एक्ट सो प्राइसी सर, आई नो व्हाट यू आर सेइंग, मुझे मालूम आप क्या कह रहे हैं, डोंट एक्ट सो प्राइसी, आई एम आल्सो स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट हूं, है ना, आई नो इट्स प्राइस वेल, मुझे इसकी प्राइस अच्छी तरह से मालूम है ना,
मतलब कई 2 4 10 जो है आपस में फ्रेज लगा करके जो जिस पर बैठता है एक सेंटेंस बढ़िया बना लीजिए। मैं स्टोरी बोर्ड लेकर आऊंगा, आपको करवाऊंगा अपने साथ में। तो आई डोंट केयर, आई डोंट केयर का मतलब होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर फॉर एनीथिंग, मुझे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। आई डोंट केयर फॉर एनीथिंग, आई डोंट केयर फॉर एनीवन, मुझे किसी की परवाह नहीं है ना। आई डोंट केयर फॉर एनीवन। फिर अगला हो गया सो व्हाट, सो व्हाट माने फिर क्या, तो फिर, सो व्हाट माने तो फिर, सो व्हाट यानी इससे क्या होता है ना। अगर बोल दिया कि ही इज कमिंग टुमारो, वो कल आएगा या वो कल आ रहा है, तो आप बोलेंगे सो व्हाट, इससे क्या होता है। आई डोंट केयर फॉर हिम, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। आई डोंट केयर फॉर एनीवन, है ना। सो व्हाट, आई डोंट केयर फॉर एनीवन, इट डजंट मैटर टू मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ ही इज कमिंग टुमारो इट डजंट मैटर टू मी, अगर वो कल आ रहा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज आई डोंट केयर फॉर एनीवन, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं किसी की परवाह नहीं करता हूं। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना बहुत ईजी होगा दोस्तों। आगे देखिए, इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड एक पूरा सेंटेंस देखिए है, इफ यू डोंट माइंड इसका मतलब अगर आप बुरा ना माने तो। इफ यू डोंट माइंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आगे लिखा हुआ है लेट मी टेल यू वन थिंग मतलब होता है मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए लेट करके अगर आप सेंटेंस बनाते हैं कि लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे आपसे बात कहने दो, लेट परमिशन लेने देने के लिए होता है ना, तो लेट मी टेल इसका मतलब मुझे कहने दो। अब ये बहुत ही विनम्रता सूचक जो है सेंटेंस बनता अगर आप ऐसे कहते हैं लेट मी टेल यू, मुझे आपको बताने दो, या लेट मी टीच यू, कहने मतलब है कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, तो आप जो है आई वांट टू टीच यू नहीं बोलेंगे, बल्कि आप बोल दीजिए लेट मी टीच यू। बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है दोस्तों, इंग्लिश की दुनिया में नायाब सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे आपको बताने दो या मैं आपको बात बताना चाहता हूं। तो इफ यू डोंट माइंड अगर आप बुरा ना माने तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आपसे एक बात कह दूं। व्हाट हैपेंड हो गया, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, व्हाट हैपेंड माने क्या हुआ, कोई मामला मान लीजिए बिगड़ गया तो व्हाट हैपेंड क्या हुआ भाई, क्या मैटर हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, है ना। व्हाट्स रॉन्ग और व्हाट हैपेंड का एक ही मतलब होता है। व्हाट हैपेंड माने क्या हुआ, या व्हाट्स रॉन्ग क्या हो गया, तो दोनों बोल सकते हैं व्हाट हैपेंड। आगे देखिए लिखा गो टू हेल, गो टू हेल का मतलब होता है नरक में जाए, नरक में जाए, मतलब होता नहीं गो टू हेल भाड़ में जाओ भाई, गो टू हेल, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, गो टू हेल। फिर अगला होगा लेट इट बी एज इट इज, लेट इट बी का मतलब होता है जाने दो यार, जैसा जो है वैसे जाने दो, लेट इट बी, लेट इट माने इसे होने दो, लेट इट बी माने होना, लेट इट, लेट बी माने होने दो, इट माने इसे, लेट इट बी इसे रहने दो या इसे होने दो, लेट इट बी एज इट इज, जैसा ये है। अगर मान लो कोई चीज है, आप किसी कर्मचारी बोल रहे हैं चलो यार कल काम करेंगे, छोड़ दो जैसा भी है, छोड़ दो यार जाने दो, तो छोड़ दो यार जाने दो के लिए होता है लेट इट बी। अब अगर कोई व्यक्ति है तो एज इट, इट की जगह पर आप हिम लगा दीजिए, लेट इट बी एज ही इज, लेट इट बी एज ही इज, जैसा है उसे रहने दो। अगर कोई चीज है छोड़ दो यार जैसा है वैसे रहने दो, तो लेट इट बी एज इट इज हो जाएगा। या देखिए लिखा है लेट हिम बी, लेट हिम बी एज ही इज, लेट हिम बी एज इज, ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। फिर अगला होगा लीव इट, लीव इट का मतलब तो छोड़ो इसे, लीव इट छोड़ दो, आपको नॉर्मल बोलना छोड़ो यार, हटाओ यार, जाने दो यार, लीव इट, है ना। अब वहीं पर अगर आपको झगड़ा वगड़ा कहीं हो रहा है, मान लो कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा ना, तो उस माहौल को शांत करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए बोलना है कि भाई इसको संभालो संभालो, है ना। टेक इट इजी इसका मतलब, टेक इट इजी, जाने दो यार, छोड़ो उसको, झगड़ा मत करो, टेक इट इजी, है ना, जाने दो। फिर जो है अगला है प्लीज कम ओवर हेयर, इसका मतलब है कृपया यहाँ आइए, प्लीज कम ओवर हेयर, कृपया यहाँ आइए। देखिए अगला हो गया आपका इट्स टू मच, इट्स टू मच या एनफ इज एनफ, दोनों का मतलब होता है बस बहुत हो गया, बस बहुत हो चुका, है ना। जब आप झल्ला जाते हैं एकदम से, बिल्कुल इरिटेट हो जाते हैं और बोलते हैं बस बहुत हो गया, झगड़े मालूम हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़ा हो रहा है, आप बोलेंगे बहुत हो गया, बस करो, तो इट्स टू मच, है ना। या एनफ इज एनफ, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। टेक इट इजी मतलब संभालो, ठीक है। लीव हिम, लेट हिम बी एज ही इज, इट्स टू मच लेट हिम बी एज ही इज, बस बहुत हो गया, उसे रहने दो जैसा भी है ना। डोंट ट्राई टू, डोंट ट्राई टू क्या चीज, उसे समझाने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, है ना, उसको समझाने की कोशिश मत करो। आगे व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मतलब होता है कि क्या गड़बड़ हो गया आपके साथ में, मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू क्या हुआ तुम्हें, व्हाट्स रॉन्ग विद यू माने तुम्हें क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाई आर यू अपसेट, आप अपसेट क्यों हैं, व्हाई यू लुक सैड, आप इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आपके साथ क्या हुआ, है ना। फिर अगला हो गया व्हाट आर रबिश, व्हाट आर रबिश का मतलब होता है
इट्स टोटल बुलशिट। देखिए एक बहुत अच्छा फ्रेज है, इट्स टोटल बुलशिट, BULL बुल SHIT। इट्स टोटल बुलशिट माने पूरी बकवास है। तो व्हाट आर रबिश माने क्या बकवास है। मान लो आपको कोई चीज ऐसा लग रही है बहुत ही फेक चीज है, एकदम खराब है ना, बड़ा भौकाल मार रहा है आदमी, तो बोलेंगे व्हाट आर रबिश, यार क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है ना। आई थिंक इट्स नॉट लाइक दैट एज यू आर थिंकिंग और एज यू आर टेलिंग अबाउट हिम। आप जैसे कह रहे हैं ऐसा थोड़ी है। व्हाट आर रबिश, क्या बकवास है, या व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, क्या बकवास कर रहे हो, है ना। आई थिंक दिस इज नॉट ट्रू, मेरे ख्याल से सही नहीं है। व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, क्या बकवास कर रहे हो, है ना। क्या हो गया उसके साथ, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, है ना। अगर आपने बोला कि ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, आप बोलेंगे कि ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, कल उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप बोलेंगे व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, उसके साथ क्या हुआ है। व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, क्या बकवास कर रहे हो यार, इट्स टोटल बुलशिट, ये पूरा बकवास है, ये व्हाट आर रबिश, क्या बकवास कर रहे हो। तो बोलेगा यस सर, है ना, मैं सही कह रहा हूं बिल्कुल। अगला हो गया आपका व्हाट द हेल इज। व्हाट द हेल इज, व्हाट द हेल इज का मतलब होता है व्हाट द हेल इज, क्या बेवकूफी पना है, या क्या फालतूगिरी है, या हम बोल सकते हैं क्या चूतियापंथी है, ऐसा भी वर्ड बोल सकते हैं। व्हाट द हेल इज, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। गुस्से में है, आप चले गए ऑफिस में, कहीं पहुंच गए, स्कूल में है, अब आपको लग रहा है यार सब बहुत फालतूगिरी का चीज चल रहा है, यहाँ पर बकवास चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या मामला चल रहा है। तो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, क्या बकवास हो रहा है, क्या फालतूगिरी चल रही है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर, क्या बकवास चल, क्या फालतूगिरी यहाँ चल रही है। और अगर कोई व्यक्ति है, आपको लग रहा है हु द हेल आर यू, आपको किसी पर गुस्सा आया है ना, अब गुस्सा आया, अब आपने उसकी औकात दिखा दिया सामने, हु द हेल आर यू, कौन है बे तू, तो कौन है बे तू अगर कहना है ना, तो ऐसे बोलेंगे हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू, है ना, इस तरह से हो जाएगा। अगला है हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक मतलब होता है किसी चीज को करने में कितना समय लगेगा। तो इट जहां लगा है ना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क, यानी काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, है ना, आगे करके कुछ भी लगा दो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट दिस एस्से, इस एस्से कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो इस तरह से हो जाता है ना, आई एम वेटिंग फॉर इट, मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इसमें कितना टाइम लगेगा। फिर अगला हो गया नथिंग इज लाइक दैट। नथिंग इज लाइक दैट मतलब होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। सर नथिंग इज लाइक दैट एज यू आर थिंकिंग अबाउट मी, आप मेरे बारे में जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ना, आई एम नॉट लाइक दैट, मैं वैसा नहीं हूं जैसा आप सोच रहे हैं ना। इस तरह से आपको भी बोलना हुआ ना, तो भाई साहब फ्रेज बड़े जबरदस्त होते हैं, नंबर 1 के फ्रेज जैसा आप समझ लो इंग्लिश कोई होती नहीं है, एकदम हलवा, ठीक है। अगला है आई एम डन। आई एम डन का मतलब होता है मैंने कर लिया, जैसे आपने खाना खाया तो आप बोल सकते हैं, अगर बोलूं मैं कि हैव यू फिनिश्ड योर मील, क्या आपने अपना खाना खत्म कर लिया, या हैव यू टेकन योर फूड, क्या आपने अपना खाना खाया, तो आप बोलेंगे यस आई एम डन, मैंने कर लिया, ठीक है। आप डांस कर रहे हैं और मैंने आपसे पूछा कि चलिए ना लेट्स हैव अ डांस, या लेट्स डांस विद दोज पर्सन्स, आइए उन लोगों के साथ डांस किया जाए, तो आप बोलेंगे यार आई एम डन, यार मैंने कर लिया, हो गया मेरा, ठीक है, आई एम डन मेरा हो गया, मैंने कर लिया। तो कुछ भी आपने कर लिया हो, आप इतना बोल दो आई एम डन, है ना, हो गया आपका। फिर अगले बात आप बोलेंगे नो वे, जो मैंने बोला नो वे मैंने हरगिज नहीं, है ना, आप बोलेंगे नहीं यार आपको तो यहाँ दोबारा फिर आना पड़ेगा, नो वे आई कांट कम हियर, है ना। फिर अगला हो गया आई एम देयर। आई एम देयर मतलब मैं हूं ना, आप बोलते नहीं है यू डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आई एम देयर, मैं यहाँ हूँ, मतलब मैं हूं ना, ठीक है, मैं हूं ना, आपको क्यों परेशानी की जरूरत है, यू नीड नॉट वरिंग अबाउट एनीथिंग, यू नीड नॉट वरिंग अबाउट एनीथिंग, आई एम देयर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। तो इस तरह से आप फ्रेज जो है इनको देख लीजिए, इसकी मीनिंग हमने बता दिया है। एक बार दोबारा आप फिर से रिवाइंड करके वीडियो अगर देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा, और इनसे सेंटेंस बनाइए। मैं स्टोरी बोर्ड लेकर अगली बार आ रहा हूँ, स्टोरी बोर्ड पूरा हिंदी में लिखा होगा, और इन्हीं फ्रेज से हम जो है बढ़िया सा अच्छा खासा इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो ये पहली शुरुआत है, और मैं आपको दिखा के छोड़ूंगा, मैं वो चमत्कार दिखा के छोड़ूंगा इंग्लिश कैसे बोलते हैं, बहुत ईजी वे में, बिना किसी रूल के, बिना किसी ग्रामर का टेंशन लिए हुए मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। बस केवल आपको सीरियस होना है, जितना बताया जाए उतना काम आपको करते रहना है, ठीक है। वीडियो लाइक किए हो तो प्लीज आप लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।